नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजश्री और कार कंपारस में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सब तो जानते ही हैं कि भारत में BS6 के लागू होते ही तकरीबन सारी गाड़ियों को BS6 कंप्लायंट इंजन मिलने लगा। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को बदलाव केवल इंजन में नहीं बल्कि फेसलिफ्ट में भी मिला, जिसमें गाड़ियों के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ बदलाव देखने मिले हैं। लेकिन खास एसयूवी चाहने वाले रुके थे कि टोयोटा के लिए कि कब वो भारत की चहेती एसयूवी फॉर्च्यूनर का BS6 अवतार लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, टोयोटा ने BS6 फॉर्च्यूनर को तो जनवरी 2020 में ही बाजार में उतार दिया था। हालांकि इंटीरियर और एक्सटीरियर में कोई फर्क देखने नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, इसी साल जनवरी में टोयोटा ने फॉर्च्यूनर का जो फेसलिफ्ट बेसिकली टोयोटा ने फॉर्च्यूनर के 2 अवतार लॉन्च किए हैं, जिसमें शामिल है एक रेगुलर फॉर्च्यूनर और दूसरी है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जिसे पहले फॉर्च्यूनर स्पोर्टियो भी कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके इंटीरियर की, एक्सटीरियर की और इंजन के बदलाव की, और साथ ही इसके सबसे पुराने कॉम्पिटिटर फोर एंडेवर से इसकी तुलना करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी के डायमेंशंस कम या फिर ज़्यादा है और किसके एक्सटीरियर्स में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कौन सी एसयूवी ज़्यादा आकर्षक है। अब दोस्तों, साथ ही हम बात करेंगे एसयूवीज़ के इंटीरियर्स और उपकरणों के बारे में, और ये भी बताएंगे कि इनमें कॉमन फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। इसके बाद जानेंगे गाड़ियों के इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में, और बात करेंगे कि ये चलाने में कैसी है और क्या है इनकी कीमत, और साथ ही जानेंगे कि कैसी है इनकी आफ्टर सेल्स सर्विस और कौन सी गाड़ी का रीसेल वैल्यू, यानी कि जब आप गाड़ी बेचना चाहोगे तो कौन सी गाड़ी की कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लेजेंडर या फिर फोर एंडेवर इनमें से कोई भी एक गाड़ी आपको चुननी है तो उसके लिए आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। आकार और स्टाइलिंग में अगर बात करते हैं डायमेंशंस की, तो दोस्तों फॉर्च्यूनर फोर एंडेवर के मुकाबले थोड़ी छोटी पड़ जाती है। फॉर्च्यूनर की लंबाई देखें तो वो है 15 फीट 9 इंच लंबी है, जो एंडेवर से 4 इंच कम है। चौड़ाई में फॉर्च्यूनर 6 फीट 1 इंच चौड़ी है, जो एंडेवर से केवल आधा इंच से कम है। बात करेंगे फॉर्च्यूनर के व्हील बेस की, तो इसमें आपको 9 फीट के करीब मिल जाती है, जो एंडेवर के व्हील बेस से 4 इंच कम है। ऑफ रोडिंग के काबिल बनाने के लिए दोनों एसयूवीज़ में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्राउंड क्लियरेंस 221 mm का है, जो एंडेवर से केवल 1/4 इंच कम है। दोस्तों, बाहर के डिज़ाइन के मामले में दोनों एसयूवीज़ दमदार और काफ़ी प्रीमियम दिखती है। शुरुआत करते हैं अपडेटेड फॉर्च्यूनर से, तो इसको आगे और पीछे रीडिज़ाइन बम्पर्स मिलते हैं जो पिछले से ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आते हैं। फ्रंट ग्रिल को भी नया मेश टाइप डिज़ाइन दिया गया है, जिसे ब्लैक कलर का रखा है और पिछले फॉर्च्यूनर की क्रोम ग्रिल से काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगती है। हेडलाइट्स को भी रीडिज़ाइन किया गया है, जो पहले से बेहतर और ज़्यादा मॉडर्न दिखता है। इसके बम्पर्स में फॉग लैंप और साथ में नए DRL भी दिए गए हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। दोस्तों, साइड से देखें तो अलॉय व्हील्स के अलावा कोई बदलाव नहीं किया है। इसके 4x4 वेरिएंट में मिलते हैं नए डिज़ाइन के सिंगल टोन सिल्वर कलर के 18 इंच अलॉय व्हील्स, जो पहले से ज़्यादा सरस है। वही जो इसका 4x2 वेरिएंट है, उसमें 17 इंच के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स आते हैं, जिसमें ब्लैक और सिल्वर कलर की फिनिशिंग देखने को मिलती है, जो मेरे ख्याल से 4x4 वेरिएंट से ज़्यादा बेहतर दिखती है। बाकी आपको बॉडी कलर, मिरर्स, टर्न इंडिकेटर्स के साथ मिल जाएंगे। गाड़ी को पीछे से देखें तो रीडिज़ाइन बम्पर्स के साथ साथ टेल लाइट में भी बदलाव देखने मिलेगा, जिसमें LED डिज़ाइन को ज़्यादा ही हाईलाइट किया गया है। साथ ही आपको रेयर स्पॉइलर मिलेगा हाई माउंटेड स्टॉप लाइट्स के साथ। पीछे फॉर्च्यूनर की बैगिंग आपको क्रोम में दिखने के लिए मिलेगी, और साथ ही पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी उपलब्ध किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉर्च्यूनर जो है वो बाकी फॉर्च्यूनर से हट के दिखे, तो आपके लिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर सही विकल्प होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेजेंडर रेगुलर फॉर्च्यूनर से काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी हटके है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लेजेंडर केवल एक ही कलर ऑप्शन के साथ आती है, जो ड्यूअल टोन में दिया गया है। इसके रूफ को मैट ब्लैक कलर को रखा गया है और बॉडी पर क्रिस्टल वाइट पेंट मिलता है। इसका फ्रंट फेस फॉर्च्यूनर से काफ़ी अग्रेसिव दिखता है, और जिसका कारण है इसमें मिलने वाली लेक्सस की LX SUV से इंस्पायर्ड स्पोर्टी बम्पर्स और हेडलाइट्स। दोस्तों, फॉर्च्यूनर लेजेंडर के हेडलाइट्स बेहतरीन दिखते हैं। इसमें LED का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है, और साथ ही दोस्तों इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी अपडेटेड फॉर्च्यूनर से अलग है और दिखने में भी ज़्यादा स्पोर्टी है।
पीछे से भी लेजेंडर के बम्पर्स को थोड़ा अलग रखा गया है और जहाँ फॉर्च्यूनर्स में आपको क्रोम का इस्तेमाल देखने मिलेगा वही लेजेंडर में ब्लैक कलर का किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं फोर्ड एंडेवर के बारे में। दोस्तों, डिज़ाइन के मामले में फोर्ड एंडेवर फॉर्च्यूनर से बिल्कुल अलग है। जहां आपको फॉर्च्यूनर स्पोर्टी अवतार में देखने के लिए मिलती है, वही एंडेवर ओल्ड स्कूल एसयूवी डिज़ाइन के साथ आती है। इसमें फॉर्च्यूनर की तरह शार्प एजेस नहीं है, बल्कि इसका डिज़ाइन काफ़ी कर्वी है। सामने से देखें तो एंडेवर बहुत ही तगड़ी एसयूवी दिखती है। इसमें आपको बड़ा सा क्रोम ग्रिल मिलता है, जिसके बीच में फोर्ड का लोगो भी लगाया गया है। इसके हेडलाइट्स में आपको एलईडी लाइट्स मिलेंगे और साथ ही एलईडी डीआरएल्स भी उपलब्ध कराया है। गाड़ी को साइड से देखें तो इसमें 18 इंच का ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, साइड फुटस्टेप मिलता है और मिरर पर टर्न इंडिकेटर्स के साथ साथ क्रोम का इस्तेमाल भी देखने मिल जाता है। गाड़ी को अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको रियर स्पॉइलर दिया है स्टॉप लाइट के साथ और फॉर्च्यूनर की तरह ही आपको क्रोम की पट्टी पर बड़े अक्षरों में एंडेवर लिखा हुआ मिलेगा। एंडेवर में आपको मिलेंगे रैप अराउंड एलईडी टेल लाइट्स, जो साइज में काफ़ी बड़े हैं। फोर्ड एंडेवर में आपको स्पोर्ट्स एडिशन मॉडल भी मिलेगा, जिसमें केवल एक्सटीरियर को पूरे तरीके से ब्लैक किया गया है। इसमें क्रोम का कोई इस्तेमाल नहीं है और अलॉयज को भी ब्लैक कलर का रखा गया है। इसके अलावा इसके इंटीरियर्स या फिर इंजन और ट्रांसमिशंस में कोई भी बदलाव फोर्ड ने नहीं किया है। तो जैसे कि आपने देखा कि व्हील बेस और ओवरऑल डायमेंशन के मामले में फोर्ड एंडेवर फॉर्च्यूनर से काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्या ये उतना ही ज़्यादा इंटीरियर स्पेस प्रदान करती है? इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं फॉर्च्यूनर और एंडेवर के अंदर और साथ में ये भी जानते हैं कि इनके इंटीरियर्स में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कौन सी गाड़ी अंदर से ज़्यादा लग्जरियस है। तो शुरुआत करते हैं फॉर्च्यूनर के इंटीरियर से। दोस्तों, नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर्स को पूरा ब्लैक कर दिया है, लेकिन इसका ओवरऑल लेआउट जो है वो सिमिलर है कंपेयर टू प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर। लेकिन हाँ, इसमें कुछ नए फीचर्स ज़रूर शामिल किए गए हैं, जैसे नया 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स आखिरकार आ ही गए हैं और इसका टच स्क्रीन भी पहले से बेहतर काम करता है। इसमें अब लेटेस्ट टोयोटा कनेक्ट फीचर्स भी मिलता है, जो बेसिकली गाड़ियों की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्मार्टफोन पे देता है। दोस्तों, इस फीचर से आप आपके स्मार्टफोन से गाड़ी को चोरी होने पर ट्रैक कर सकते हैं और मोबाइल से इंजन और गाड़ी का एसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो सिर्फ इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही उपलब्ध किया गया है। साथ ही इसके ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, जिसकी मदद से सीट से एसी की ठंडी हवा निकलती है और सीट्स गर्म होने के बावजूद भी आपको उससे बचा कर रखती है। दोस्तों, अब लेजेंडर के इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें अपडेटेड फॉर्च्यूनर्स के सारे फीचर्स तो मिलते ही है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। लेजेंडर में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अपडेटेड फॉर्च्यूनर से मिलता जुलता है, लेकिन फॉन्ट्स और लाइट्स में थोड़ा अंतर दिया गया है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलेगा और सेकेंड रो में 2 USB सॉकेट एक्स्ट्रा दिए हैं, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा लेजेंडर में आपको किक एक्टिवेटेड बैक डोर फीचर्स भी मिलेगा, जहां पिछले बम्पर के बिल्कुल नज़दीक आपका पैर ले जाने से गाड़ी का बूट यानी कि डिक्की का दरवाज़ा ओपन होता है। अब अगर बात करें स्पेस की, तो फॉर्च्यूनर में 7 लोगों की बिठाने की सुविधा है और इसमें स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। दोस्तों, फॉर्च्यूनर एंडेवर से डायमेंशन में भले ही कम हो, लेकिन अंदर की जगह फॉर्च्यूनर में ज़्यादा महसूस होती है और इसका कारण है इसके पतले सीट्स और स्लिम डैशबोर्ड। तीनों रोज में आपको लेग रूम या फिर हेड रूम की कोई भी तकलीफ नहीं होगी और इसके लास्ट रो के सीट्स भी रिक्लाइन हो सकते हैं, जिससे सफ़र और भी आरामदायक बन जाता है। अब आप जैसे ही फॉर्च्यूनर से उतर के एंडेवर में आते हो तो आपको तुरंत ही लग्जरी महसूस होगी। एंडेवर में आपको बिग कलर के इंटीरियर्स मिलेंगे, जिससे केबिन काफ़ी एयरी लगता है। साथ में इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी प्रीमियम लगती है दैन द फॉर्च्यूनर। बात करें इसके फीचर्स की, तो एंडेवर में वो फीचर्स भर भर के हैं। इसमें आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड लास्ट रो सीट्स, सेमी पैरेलल पार्क असिस्ट, किक एक्टिवेटेड बैक डोर, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है और इसमें भी आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन और 4 कनेक्टेड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं।
दोस्तों पहले एंडेवर में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एक फीचर मिलता था, जो कुछ इस तरह से था कि गाड़ी के अंदर उसके छत पर 2 माइक्स लगे होते थे और उसमें से साउंड वेव्स निकलते थे जो इंजन और टायर से केबिन में आने वाली आवाज़ को दबाने का काम करते थे। इसकी वजह से आपको केबिन में इधर उधर की आवाज़ बहुत ही कम सुनाई पड़ती थी। दोस्तों ये एक बेहतरीन फीचर था जो केवल हाई एंड गाड़ियाँ जैसे कि BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर ऐसी गाड़ियों में ही मिलता है। बात करते हैं स्पेस की, तो एंडेवर में स्पेस फॉर्च्यूनर से थोड़ी कम ज़रूर लगती है, लेकिन इसके सीट का कुशनिंग अगर आप देखोगे तो कुशनिंग और कंफर्ट फॉर्च्यूनर से बेहतरीन है। इसके लास्ट रो सीट्स फॉर्च्यूनर जैसे रिक्लाइन नहीं होते और लेग रूम भी ठीक ठाक ही है। पैनोरामिक सनरूफ के कारण हेडरूम भी थोड़ी कम महसूस होती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर बात करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स की, तो दोनों गाड़ियों में आपको ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स, LED हेडलाइट्स, कीलेस एंट्री और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको दोनों SUV में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। सेफ्टी के मामले में भी तीनों गाड़ियों में फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। इनमें आपको 7 एयरबैग्स, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, 4 डिस्क ब्रेक्स, ISOFIX चाइल्ड माउंट, उसके बाद आता है ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट जैसे तमाम फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर से। दोस्तों अपडेटेड फॉर्च्यूनर में आपको काफ़ी ज़्यादा पर्याय मिलते हैं और इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन्स के ऑप्शंस मिलते हैं और दोनों इंजन्स में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक का पर्याय उपलब्ध है। इसमें आपको 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी ताकत 163 bhp है और टॉर्क जो है वो है 245 Nm का। पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन मिलता है, लेकिन दोस्तों पेट्रोल इंजन में आपको 4x4 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको अपनी फॉर्च्यूनर से ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो आपको डीजल इंजन का वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। अब अगर डीजल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 4x2 मैनुअल, 4x2 ऑटोमेटिक, 4x4 मैनुअल और 4x4 ऑटोमेटिक के तमाम पर्याय उपलब्ध है। इसके 4x2 और 4x4 मैनुअल में आपको 2.8 लीटर का इंजन मिलता है जिसकी ताकत पहले से 30 bhp बढ़ाकर 201 bhp की गई है, लेकिन इसका जो टॉर्क है वो अभी भी 420 Nm का है। वहीं इसके 4x2 और 4x4 डीजल ऑटोमेटिक इंजन की ताकत 201 bhp तक की गई है और साथ में टॉर्क को बढ़ाकर 500 Nm का किया गया है। टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको केवल डीजल इंजन का ही ऑप्शन अवेलेबल है और ये केवल 4x2 ऑटोमेटिक में ही आती है। अब बढ़ते हैं फोर्ड एंडेवर की ओर, तो इसमें आपको केवल डीजल इंजन का पर्याय है और ये 4x4 और 4x2 दोनों में मिलता है और दोनों आपको ऑटोमेटिक में ही आती है। तो दोस्तों फोर्ड एंडेवर की बात करें तो इसमें आपको केवल एक ही डीजल इंजन का ऑप्शन आता है और वो केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन है। इसका डीजल इंजन 2 लीटर का है और इसकी ताकत 167 bhp और टॉर्क 420 Nm का है, जो इसके BS4 के 3.2 लीटर इंजन से तो काफ़ी कम है। लेकिन दोस्तों ये अपने कॉम्पिटिटर टोयोटा फॉर्च्यूनर का डीजल ऑटोमेटिक से भी बहुत कम है। जहां आपको फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर का इंजन मिलता है, वहीं एंडेवर में आपको सिर्फ 2 लीटर का ही इंजन मिलता है। इसकी ताकत भी फॉर्च्यूनर के इंजन से 34 bhp कम है और टॉर्क भी 70 Nm से कम मिलता है। ये इंजन और ट्रांसमिशन आपको 4x2 और 4x4 दोनों वेरिएंट्स में मिल जाएगा। राइड एंड हैंडलिंग की बात की जाए तो चलाने में फॉर्च्यूनर और एंडेवर दोनों बहुत ही दमदार लगती है, लेकिन इनका जो चलने का ढंग है वो बहुत ही अलग है। फॉर्च्यूनर में ताकत ज़्यादा होने से इसका इंजन काफ़ी शक्तिशाली महसूस होता है और एंडेवर में इंजन का कम ताकत होने के बावजूद हाईवे पर आराम से क्रूज करने के लिए पर्याप्त है। एंडेवर में आपको देश का पहला 10 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो आपके चलाने के अंदाज से गियर कम या ज़्यादा कर देता है और इसी के चलते गाड़ी के अंदर इंजन की आवाज़ फॉर्च्यूनर के मुकाबले कम सुनाई देती है। दोनों SUV ऊंची और लैडर फ्रंट चैसिस होने के कारण बॉडी रोल महसूस होता है, लेकिन फिर भी हैंडलिंग में दोनों आपको काफ़ी विश्वास प्रदान करती है और चलाने में भी उतना ही मज़ा ये आपको देगी। अब दोस्तों फॉर्च्यूनर का जो सस्पेंशन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सॉफ्ट किया गया है, जिससे अब ये पहले से बेहतर चलती है। इसमें अब गड्ढे कम महसूस होते हैं और काफ़ी आरामदायक भी लगती है। फोर्ड एंडेवर के सस्पेंशन भी बेहतरीन है और चलने में फॉर्च्यूनर से ज़्यादा आरामदायक लगती है। अब जब बात चल ही रही है फॉर्च्यूनर और एंडेवर की, तो ऑफ रोड को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये दोनों एसयूवीज ऑफ रोडिंग के लिए बेहद सक्षम है और दोनों में आपको ऑफ रोड के लिए फीचर्स भी मिलते हैं। फॉर्च्यूनर में आपको शिफ्ट ऑन फ्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, जिससे अगर आप कीचड़ में फंसे हो तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसमें सारा टॉर्क पिछले पहियों में जाता है और आपको ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी काफ़ी बेहतरीन काम करता है। फोर्ड एंडेवर में आपको शिफ्ट ऑन फ्लाई तो नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आप रॉक, स्नो, रेन और मड मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोई भी मोड सिलेक्ट कर लेते हो तो गाड़ी परिस्थिति के अनुसार सही मात्रा में टॉर्क और ट्रैक्शन बनाकर आपको आगे निकलने में सहायता करती है। ऑफ रोड में दोनों एसयूवीज का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन फॉर्च्यूनर इन मुश्किलों का सामना ज़्यादा बेहतर तरीके से करती है, क्योंकि इसकी लंबाई और व्हील बेस एंडेवर से ज़रा कम है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इन दमदार एसयूवीज को खरीदने के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले बात करते हैं इन एसयूवीज की सबसे अधिक बिकने वाली 4x2 डीजल ऑटोमेटिक की कीमत के बारे में। तो दोस्तों 4x2 ऑटोमेटिक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए आपको 43 लाख ऑन रोड दिल्ली की कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर खरीदना चाहते हैं जो सिर्फ 4x2 डीजल ऑटोमेटिक में ही उपलब्ध है, तो उसकी कीमत है 46 लाख ऑन रोड दिल्ली। वही दोस्तों अगर बात करते हैं फोर्ड एंडेवर की, तो इसके 4x2 ऑटोमेटिक में आपको दो वेरिएंट्स जो कि टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस मिलते हैं और इनकी कीमत 35 लाख और 39 लाख ऑन रोड दिल्ली है। अगर आप डीजल 4x2 इंजन के साथ मैनुअल का पर्याय पसंद करते हैं तो ये केवल टोयोटा फॉर्च्यूनर में ही उपलब्ध है, जिसकी कीमत है 37 लाख ऑन रोड दिल्ली। और अगर आप ज़्यादा कीमत चुका के 4x4 ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत है 46 लाख ऑन रोड दिल्ली। बात करें 4x4 ऑटोमेटिक फोर्ड एंडेवर की, तो वो आती है 41 लाख ऑन रोड दिल्ली की कीमत पर। वहीं अगर आप एंडेवर स्पोर्ट्स एडिशन पसंद करते हैं जो केवल 4x4 ऑटोमेटिक में ही आती है, उसकी कीमत है 42 लाख ऑन रोड दिल्ली। दोस्तों अगर आप 4x4 डीजल मैनुअल के साथ खरीदना चाहते हैं तो ये पर्याय आपको केवल टोयोटा फॉर्च्यूनर में ही मिलेगा और इसकी कीमत है 43 लाख ऑन रोड दिल्ली। तो दोस्तों ये तो थी दोनों एसयूवीज की डीजल ऑटोमेटिक और डीजल मैनुअल की कीमत, लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन के दीवाने हैं तो उसका ख्याल भी टोयोटा फॉर्च्यूनर ने रखा है। टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको पेट्रोल इंजन में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों का भी पर्याय उपलब्ध है, जो केवल 4x2 में आता है। बात करें 4x2 पेट्रोल ऑटोमेटिक की, तो उसकी कीमत है 35 लाख ऑन रोड दिल्ली और 4x2 पेट्रोल मैनुअल फॉर्च्यूनर की कीमत है 38 लाख रुपये ऑन रोड दिल्ली। दोस्तों अब समय है ये जानने का कि कौन सी गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू बेहतरीन है, क्योंकि इतनी कीमत खर्च करके अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आप बिल्कुल ही चाहोगे कि आपको सर्विस भी उतनी ही अच्छी मिले। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टोयोटा अपने आफ्टर सेल सर्विस के लिए कितनी प्रसिद्ध है। साथ ही टोयोटा की जो मेंटेनेंस है वो तो कम है ही, पर इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसकी सर्विस कॉस्ट भी फोर्ड के मुकाबले कम होती है, इसलिए रिलायबिलिटी के मामले में टोयोटा हमेशा से ही आगे रही है। और यही जब आप फोर्ड की बात करते हैं तो इसके सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस के लिए आपको टोयोटा से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके स्पेयर पार्ट्स की कीमत भी टोयोटा के पार्ट्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए फोर्ड के ग्राहक थोड़े चिंतित ज़रूर होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं होता है कि इसका इंजन अच्छा नहीं है, बस ये टोयोटा की क्वालिटी से थोड़े पीछे है। सिर्फ यही नहीं, जब आप अपनी गाड़ी सेकंड हैंड में बेचना चाहोगे तो उसमें भी टोयोटा फोर्ड से आगे है। मान लीजिए कि आप इनमें से किसी एक एसयूवी को बेचना चाहते हैं तो आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत फोर्ड एंडेवर से ज़्यादा मिलेगी। अगर आप पिछले 4 सालों में बेचे गए यूज टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर की कीमतों के बारे में देखते हैं तो वहाँ आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर महंगी मिलेगी, और इसका कारण है टोयोटा का रिलायबल इंजन। इसलिए नए गाड़ियों के सेल्स के मामले में भी टोयोटा फॉर्च्यूनर फोर्ड एंडेवर से ज़्यादा बिक रही है। तो दोस्तों ये था डिटेल कंपैरिजन हाल में लॉन्च हुए टोयोटा फॉर्च्यूनर और टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर का फोर्ड एंडेवर के साथ। तो आपके लिए सही पर्याय कौन सी है? दिखने में तो दोनों गाड़ियाँ बेहद रोड प्रेजेंस प्रदान करती है और फीचर्स में भी कोई भी कमी नहीं है। फॉर्च्यूनर में आपको स्पेस भी एंडेवर से ज़्यादा मिल जाता है और इंजन भी ज़्यादा ताकत का मिलता है। अगर आप इंटीरियर्स को कंपेयर करोगे तो फॉर्च्यूनर अपने करीब 46 लाख की कीमत को जस्टिफाई नहीं कर पाती है, और वही फोर्ड एंडेवर आपको कम कीमत में ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरियस इंटीरियर और बेहतरीन 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मज़ा देती है, लेकिन साथ ही ज़्यादा सर्विस कॉस्ट और कम रीसेल वैल्यू के साथ आपको थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि कार कंपैरिजन का ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आज टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपैरिजन दर्शकों के लिए उनके सारे टी शर्ट्स, हुडीज, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और वो भी सबसे किफ़ायती दाम में। उनकी एक झलक यहाँ आपके स्क्रीन पर पेश है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का ज़रूर लाभ उठाएं और हमारा ये वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।